लोकसभा चुनाव 2024 की सर्वे करूंगा। मेरे पास मुस्लिम समाज से लोग हैं, क्या कहते हैं माइनॉरिटी के लोग। क्या नाम है सर आपका? पाक मोहम्मद। कैसे देखते हो बीजेपी और इंडिया गठबंधन में मैनपुरी लोकसभा सीट? कल योगी आदित्यनाथ जी आए थे चुनाव प्रचार के लिए, कैसे देखते हो? सद्य नेताजी की पुत्र वधु डिम्पल यादव, इधर ठाकुर जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री, क्या स्थिति रहेगी सर इस बार उस प्रदेश से अच्छे चुनाव से अच्छे वोटों से जीतेंगे। कौन? डिम्पल यादव। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने मतलब स्पीच दिया था, कैसे उस स्पीच को कैसे आप देखते हो? उस स्पीच को ऐसा है ना, वो तो ऐसा है, वो मुख्यमंत्री जी हैं तो वो अपना बयान तो यार कुछ भी कह सकते हैं। आजकल उनकी तो चल रही है। और यही उन्होंने कहा चूरन वाली बात, तो हमारे शिवपाल सिंह नेताजी अच्छों का हाजमा बिगाड़ देते हैं। फातिया वाली बात रखी, फातिया पढ़ा मतलब। हाँ, फातिया जो पढ़ा है, फातिया तो ऐसा है ना, हम और मुसलमान और शिवपाल सिंह यादव जी जो हैं वो हम लोगों में बिल्कुल करके ऐसे रहते हैं जैसे हम मुसलमान और वो सब एक ही। फातिया क्या वो भी पढ़ लेंगे, हम भी उनके वहाँ में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा है ना, वो सिर्फ गुमराह वाली राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे हैं। कल आप भाषण मुख्यमंत्री जी ने दिए तो क्या आपको दिखाई दिया, क्या हिंदू मुसलमान को मतलब एक खासियत पैदा हो रहा है? हाँ जी, हाँ ऐसा ही है, खासियत पर लाके खड़ा करना चाहते, हिंदू मुसलमान को बंटवारा करके वो इसको चुनाव को वो बनाना चाहते हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मैनपुरी का क्षेत्र जो है, मैनपुरी लोगों की सीट ऐसी है, यहाँ हिंदू बनाम मुस्लिम भाईचारे के साथ रहे और भाईचारे के साथ आज हमेशा वोटिंग की है। देखिए, हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई भाईचारा देश में चलना चाहिए, लेकिन जो देश के राजनेता हैं जब भी किसी संवैधानिक पद पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं ईश्वर व भारत के संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं जो भी कार्य करूंगा पक्षपात नहीं करूंगा। हालांकि जो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा उसके विषय पे लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अकबर। कैसे देखते हो बीजेपी और इंडिया गठबंधन, डिम्पल यादव? मैनपुरी लोकसभा सीट में कोई मुकाबला नहीं। डिम्पल यादव जी पहले 4.5 लाख वोटर से जीती, इस बार 5 लाख वोटर जीतेंगे, उनका कोई मुकाबला नहीं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा है ठाकुर जयवीर सिंह बीजेपी प्रत्याशी, कोई फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके आने से। अच्छा सर, कोई उनके आने से उन्हें देखने गए थे केवल लोग। अच्छा सर, वो कल कह रहे थे कि नेताजी की संपत्ति मिली थी, जो डिम्पल यादव करीबन 3 लाख वोटों से जीती थी। अब बार नेताजी से संपत्ति नहीं है, मतलब ये तो पहले संपत्ति मिली थी हकीकत, लेकिन उनकी संपत्ति हमेशा रहेगी, हमेशा मैनपुरी लोकसभा सीट से हमेशा संपत्ति रहेगी। और इस बार 5 लाख वोटों से कम नहीं जीतेंगे। अच्छा, पूरे देश का जो मुस्लिम भाई है वो कैसे कि बीजेपी के साथ जा रहा है या गठबंधन के साथ? गठबंधन के साथ। वो बीजेपी के साथ जाने नहीं चाहेगा, कतई नहीं जाना चाहेगा। वो गठबंधन इंडियन गठबंधन है जो हमारा। बीजेपी में क्या मुस्लिम भाई को बीजेपी में क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नेक नहीं है। मुसलमान को कमजोर किया जा रहा है, मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है और मुसलमान के साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा है। मैं आपके सवाल में एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। मुसलमान तो एक मतलब उनकी एक आड़ है। मुसलमान नहीं, पूरे गरीब तबका सब परेशान है। मुसलमान परेशान नहीं है, देश का बेरोजगार नौजवान सभी परेशान है। मुसलमान तो एक टारगेट पे चल रहा है, एजेंडा ये तो। यहाँ नौजवान बेरोजगार तो समस्या, अभी तक रोजगार नहीं मिला नौजवानों को, वो समस्या मैंने रोजगार की बात उन्होंने की नहीं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो जसवंत नगर मार्केट की सभी दुकानें बंद करवा दी गई, कैसे देखते हो? कई नेता आए, अभी तक रोड बंद नहीं किया गया था, मतलब कभी दुकानें बंद नहीं हुई थी, कल सब बंद की गई, कैसे देखते हो? थोड़ा इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मार्केट बंद हो गया किस वजह से कराया, लेकिन ये तो अपनी स्वतंत्रता। लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे कि मार्केट बंद करवा दिया है। हो सकता है कराया उन्होंने, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, कैसे क्यों बंद कराया, मार्केट क्यों बंद कराया? लेकिन हालांकि मुलायम सिंह भी आते रहे यहाँ पर, माननीय सदस्य नेता जी मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बतौर चंद्रशेखर जी आए तो उस टाइम भी जसवंत नगर की मार्केट बंद नहीं करवाई गई थी, लेकिन कल योगी आदित्यनाथ, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे, मैं नहीं, मार्केट ही बंद करवा दिया था। भाई आप आए, स्वागत है, वेलकम है, लेकिन किसी के रोजगार से नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे? डिम्पल भाभी जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्ना। मुन्ना भाई, कैसे जीतेंगे?
पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीतेंगे। 400 पार का नारा दे रही है। 500 पार होंगी, 500 पार सपा, 500 पार होंगी। 500 पार होंगी। तेरे केवल 60 से ऊपर सीट पे सपा लड़ रही है चुनाव, 500 कैसे पार होगी? गठबंधन पार होगा, गठबंधन पार होगा पूरा भाई। गठबंधन पार हाँ। होगा। क्या नाम है आपका? जामिन खान। कैसे देखते हो बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई को? देखिए, इंडिया गठबंधन ही मेजोरिटी में आएगा, जहाँ तक उम्मीद की जाती है कि साउथ के भी बहुत सारे जो रीजन है वहाँ पे ही इंडिया गठबंधन ही लीड कर रहा है। और बीजेपी का क्या है, पोलराइज करती है, डिवाइड एंड रूल्स के हमेशा पॉलिटिक्स करती है। डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो शासन करो। फूट डालो राज करो की ये राजनीति करती आई है, ये अंग्रेजों की थ्योरी थी, उसी थ्योरी का लगातार वर्क कर रही है। हालांकि ये मुस्लिम को बता रही है कि मुस्लिम को ही हम सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरे देश को धोखा दे रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो आदिवासी हो, और चाहे वो बेरोजगार नौजवान यूथ कोई भी हो, सबको धोखे में रखे हुए हैं। बस केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम मुस्लिम को सता रहे हैं, मुस्लिम को परेशान कर रहे हैं। केवल दिखावा है। महंगाई सबके लिए बराबर है, रोजगार के जो मुद्दे हैं, ये नौकरियां हैं, महंगाई कुछ भी हो, वो सारी चीजें, सड़कें अच्छी हैं बुरी हैं, जो सभी के लिए बराबर है। बस केवल ये दिखावा है कि हम मुस्लिम को परेशान कर रहे हैं। इसके चलते कुछ हमारे लोग हैं, हिंदू भाई हैं, जो खुश हो जाते हैं कि हम मुस्लिम परेशान हो रहे हैं और ये पाकिस्तान चले जाएंगे और यहाँ चले जाएंगे, तो दुनिया भर की बातें करते हैं। बस डिवाइड एंड रूल्स। मुस्लिम भाई में तो देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल, भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। देश को परमाणु संपन्न बनाने में बहुत बड़ा कलाम साहब का सहयोग रहा। वीर अब्दुल शहीद वगैरह साहब हुए, अशफाकुल्लाह खान हुए, ब्रिगेडियर उस्मान साहब हुए, और उन लोगों की शहादत को क्या बुलाया जा सकता है? कतई नहीं बुलाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं बुला सकते, हम बुला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारी देश की नींव है, देश का हमारे ये दीवार है, ये इनको अगर बुला देंगे तो हमारा देश के इतिहास ही खत्म हो जाएगा। देश के राजनेताओं से क्या कहोगे आप? देश के राजनेताओं से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हवाएं नफरतों की रोज चल रही है भारत में। वाह। हवाएं नफरतों की रोज चल रही है भारत में, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा हो, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, गुजारिश है रे साहब पुराने दिन नहीं लौटा दो। कहीं न कहीं भाई साहब की आवाज को सुनकर मुझे इमरान प्रतापगढ़ी की याद आ गई, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, राज्यसभा सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस से। बहुत अच्छी बात रखी है कि ये देश प्रेम सद्भाव से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, न कि सांप्रदायिक ताकतें इस देश पे नथिंग, जीरो सम गेम, नथिंग, नील बटे सन्नाटा, हो ही नहीं सकता है। आप 5 साल 10 साल 20 साल धोखा कर सकते हैं, 300 साल अंग्रेजों ने राज किया, क्या कर पाए? फिर हम आजाद हो गए। हमारी माओ ने भगत सिंह जैसे लाल पैदा किए, उन्होंने कहा था कि मरकर भी निकलेगी ना वतन से, बढ़कर भी निकलेगी ना दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वफा आएगी। हम कैसे भुला सकते हैं मौलाना कलाम की उस नारे को, जो जाम मस्जिद की उन्होंने सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था कि मुसलमान जब डिवाइडेशन के टाइम पे जा रहे थे पाकिस्तान के मुसलमान, तुम कहाँ जा रहे हो अपने देश को छोड़कर, तुम्हारे बाप दादा की इजाजत तुम्हें बुला रही है, कब्र यही है। आप उस तट को कैसे भूल सकते हैं जहाँ पर गंगा नदी के किनारे आप वुजू किया करते थे? अशफाकुल्लाह खान को जब फांसी दी जा रही थी तो अंग्रेजों ने उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उन्होंने कहा था आरजू नहीं मन में, आरजू नहीं मन में, आरजू ये है कि कोई रख दे खाते वतन उठा के कफन में। मेरी आरजू कुछ नहीं है, कोई मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो बस मेरे वतन की मिट्टी उठा के मेरे कफन में रख दो, ये मेरे लिए काफी होगा। दिस इज एनफ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे युवाओं पर मुझे नाज है, तो जो देश में हमेशा प्रेम भावना की बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और है, कई एक देश में राजनेता आरोप लगाते हैं कि जो मुस्लिम भाई हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं जब इंडिया मैच होता, क्या कहोगे आप चैनल? देखिए, आप चाहें वतन की मोहब्बत के एतबार से देखें, ये आप हमारे धर्म मुस्लिम धर्म के एतबार से देखें, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, और मुसलमान के लिए उसकी ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर हम अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते हैं, पाकिस्तान या अदर किसी भी कंट्री के साथ खड़े होते हैं, तो ये हमारे ईमान के खिलाफ होगी। हम अपने ईमान से मुसलमान होने का दर्जा खो देंगे हम, पहली बात, सबसे बुनियादी बात। और दूसरी बात ये है कि हम जिस मिट्टी का, जिस जमीन का हम अन्न खाते हैं, उससे गद्दारी नहीं कर सकते हैं। ये केवल और पॉलिटिक्स है। देशवासियों को आप ये बताइए, कितना वतन से प्रेम करते हो? जो लोग जो सांप्रदायिक बातें करते हैं, देश को भड़काना चाहते हैं, उनसे उन्हें केवल इतना बताइए कितना वतन से प्रेम करते हो? मैं एक मुसलमान हूँ और गुनहगार हूँ, जैसा भी हूँ मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे साथ उसको बॉर्डर पर भेज दो, या गोली वो खाएगा मैं खाऊंगा। ये तो अंग्रेजों ने भी नारा लगाया था जलियांवाला बाग में कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे कि पठान भाग रहे थे, जनरल डायर ने कहा था हमने गोली चला दी, तो उन्होंने कहा था पोस्टमार्टम चला और 80-85 लाशों का पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें देखा गया सबने छाती पे गोली खाई थी, और वो भाग नहीं रहे थे, उन्होंने छाती पे गोली खाई थी, खड़े हुए थे वो। तो ऐसे फालतू के ये भद्दे आरोप और एलिगेशन लगाना, ये सब बेकार की बातें हैं। मुसलमान कभी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। हमारे हिंदुस्तान, हमारा वतन कितना खूबसूरत वतन है। मेरे नबी ने फरमाया कि हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है। वाह। हिंदुस्तान, यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा कि जाओ हिंदुस्तान को संभालो, वहां मोहब्बत को फैलाओ। पाकिस्तान नहीं चाहते पाकिस्तान को हम, बिल्कुल। ये सब झूठ की बातें हैं, और जब चाहो तब आके आप बात कर लो, जब चाहो तब देश के लिए आके बात कर लो, देश के लिए लड़ सको, जैसा चाहो वैसा हम आप लोग आगे। कहीं न कहीं युवा है, युवा मुस्लिम भाई है, इनसे सीख लेना चाहिए। देशवासियों, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है वतन है, हिंदी हमारा, हिंदी है वतन, हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग प्रेम से रहेंगे। ऐसे मैं देश के राजनेताओं से भी अपील करना चाहता हूँ, आप जब किसी भी पद पर पहुँचते हो तो ये संकल्प शपथ लेते हो कि ईश्वर और भारत के संविधान की संकल्प और शपथ लेते हो कि मैं कभी भेदभाव नहीं करूँगा। ये नहीं होना चाहिए। ये भी जितनी देश में हिंदू भाइयों ने देश को आज़ाद कराने के लिए शहादत दी, उतना ही मुस्लिम भाई देश के लिए शहादत दी है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो पुराने पेड़, आज भी दरख्त जो भी पुराने खड़े, आज भी गवाही दे रहे हैं। बहुत से उलेमाओं ने 1857 की जो जिहाद का फतवा दिया था, अल्लाह फजलिया खैराबादी साहब ने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने जिहाद का फतवा दिया 1857 में। तो दिल्ली से लेकर मेरठ तक उलमाओं की लाशें पेड़ों पर टंगी हुई थी, उन्होंने शहादत दी है। उस चीज को भुला रहे हैं ये। बाकी जो लोग थे, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो ताकत है, संगठन, उनके साथ खड़े हुए थे बराबर, कुछ नहीं था। आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से नेगेबान मरे थे। मुल्क किसी देश की, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस जंग में हर कौम के इंसान मरे थे, इस जंग में हर कौम के इंसान मरे थे। ये देश को सीखना चाहिए। हम देश को आगे तभी ले जा सकते हैं जब हम सब लोग भाईचारे और प्रेम के साथ रहेंगे, हमेशा राष्ट्र और भाईचारे की बात करेंगे, तभी देश आगे जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा चैनल से बात करने के लिए। और एक बात कहना चाहता हूँ, चैनल से बात करने के लिए। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश। बंद करो अब।